रहा व्याकुल यूं ही, नैनों ने दर्शन पाया। तुम पर तो प्रभु जी जोर है, मन पर क्या जोर है। तुम न मानो मन न माने, अब कहो कठोर है। तुम अपनाओ नहीं मन, और को अपनाए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही, नैनों ने दर्शन पाए ना। कैसे हो तुम भगत वत्सल, मीरा के गोपाल को। दर्श मांगो दे रहे हो, याद अकुल मुनि लाल को। याद तो आती है तेरी, तुम प्रभु जी आए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही, नैनों ने दर्शन पाए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही, नैनों ने दर्शन पाए ना। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में ईष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामायण में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सोई जाननहारा। जान ले सोई जाननहारा। फरमाते हैं कि भगवान श्री राम केवल प्रेम के भूखे हैं। जो जान लेता है वही पा लेता है भगवान को। जान ले सोए जानन हारा। लेकिन जान कैसे पाता है कि जिसको जनाने के लिए स्वयं वक़्त के महापुरुष जना सकते हैं, और कोई नहीं जना सकता। और किसी में इतनी पावर नहीं है, न किसी में ताकत है। केवल संत महापुरुष सदगुरुदेव भगवान ही इस जीव को जना सकते हैं केवल। और फिर जब जान लेता है तो भगवान से प्यार करना, प्रेम करना, प्रीत करना सीख जाता है। फिर संसार से इतना प्रेम प्यार प्रीत नहीं करता। जब देवता लोग बहुत परेशान हो रहे थे तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शिव ने कहा, अरे देवताओं, कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, चाहे कितना भी साधन करो, साधना में रहो, यज्ञ करो, तन दान करो, पर भगवान उससे नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे तो क्या कि केवल प्रेम से मिलेंगे। प्रेम से जब उनको कोई पुकारता है, श्रद्धा से, भाव से, तो भगवान रीझ जाते हैं। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। कि न रोए द्रुपद जा की विरह व्यथा सुनकर, और उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। भगवान
गीधराज को उठा करके गोद में, जो खून में लथपथ हो रहे थे, और उठा करके पूछ रहे थे, हे तात, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? द्रौपदी के पिता के विरह में नहीं रोए थे, उनकी विरह व्यथा सुनकर नहीं रोए। और जब वन को जा रहे थे, जब सीता जी का हरण हो गया था, रावण ले गया था, और रावण ने उनके पर काट दिए थे गीधराज के, और बस नीचे जमीन पर पड़े पड़े बस एक ही नाम जप रहे थे श्रद्धा प्रेम से, राम राम राम, हे राम हे राम राम, इतना ही नाम जप रहे थे प्रेम के साथ, अश्रुधारा बह रही थी श्रद्धा से। भगवान राम जब जा रहे थे सीता जी की खोज करते हुए, तो कहा, लक्ष्मण भैया, कोई हमारा नाम पुकार रहा है, चलो देखते हैं। देखे तो क्या कि जटायु गीधराज अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए थे, पंख दोनों कटे हुए थे, और उठा लिया गोद में, हे तात, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? गीधराज कहने लगे, हे राम, मेरे पास अब समय बहुत कम है, सीता जी को रावण ले गया है, और आप जल्दी से जल्दी जाओ, सीता जी को उसके चंगुल से छुटकारा पाओ। भगवान श्री राम ने कहा, हे तात, तुमने सीता जी को बचाने के लिए इतनी कोशिश करी और तुम्हारी इतनी दुर्गति कर गया वो दुष्ट राक्षस, आपकी मनोभावना को देख करके मैं अभी आपको ये मनुष्य शरीर दे देता हूँ। जटायु ने हाथ जोड़े, पैर छुए, हे प्रभु, मुझसे ज़्यादा बड़भागी कौन होगा कि जिसके सामने स्वयं नारायण भगवान विष्णु विराजमान हो, सामने खड़े हों, और मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा बड़भागी कोई नहीं होगा, मुझे अब कोई तन नहीं चाहिए। मेरी एक ही विनती है, कि प्रार्थना है, हे नाथ, आप थोड़े समय के लिए मेरे सामने ही खड़े रहें, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं जाने वाला हूँ। भगवान श्री राम ने तथास्तु कह के आशीर्वाद दिया, और इंद्रदेव को हुक्म दिया कि विमान लेकर के आएँ और मेरे परम भक्त की जीवात्मा को लेकर जाएं। इतना कहने था कि जटायु की जो जीवात्मा थी, बड़ा तेज प्रकाश हुआ, और विमान में बैठ करके बैकुंठ लोक को चले गए। ये है प्रेम के भूखे भगवान मेरे श्री राम। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तुम उन्हें प्रेम से पुकारो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहने लगे, प्रभु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेमत प्रकट हुए में जाना, प्रेमत प्रकट हुए में जाना। हे देवताओं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान ना हो, लेकिन जो उनको प्रेम श्रद्धा से बुलाता है, पुकारता है, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं, वो एक पल भर भी देर नहीं करते। और वही देवताओं ने किया कि स्तुति की ब्रह्मा जी के साथ, और भगवान विष्णु साक्षात साकार रूप में आए, और तब देवताओं की विनती सुनी। गुरु नानक देव महाराज जी ने भी यही कहा है कि जिन प्रेम किया तिन्हु हर पायो। जिन्होंने प्रेम किया है, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। अहंकार के वशीभूत होकर के संसार में जो रहते हैं, वो उनको भगवान कभी भी नहीं मिल पाते, न भगवान उनको कभी दर्शन देते हैं। और जो भगवान को प्रेम करते हैं, श्रद्धा से, विश्वास से, दृढ़ विश्वास से, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते ते नित्य युक्त अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाँ में हम। जो अनन्य भाव से, मेरा दृढ़ भाव से मेरा सुमिरन करता है, तो मैं उसके सारे दुखों का वहन करता, सुख दुखों का वहन करता मैं ही हो जाता हूँ केवल। फिर मेरे भक्त पर कोई भी आंच नहीं आती। यही कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। कबीरदास
जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ करके संसार कितने ही विद्वान क्यों ना हो जाए, पंडित क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान को प्रेम से नहीं, बिना प्रेम के नहीं प्राप्त कर सकते। 2.5 अक्षर, कौन सा 2.5 अक्षर? जो श्री गुरु महाराज जी ने नाम दे रखा है, इसको प्रेम के द्वारा जो कोई भजता है तो भगवान उसको परम ज्ञानी बना देते हैं, अर्थात जो चाहता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। ये गुरु की कृपा होती है जीव के ऊपर, जो कि इस बड़े कीमती नाम की बख्शिश के इसकी कोई दौलत नहीं चुका सकता। ये रहनुमाई है मेरे सतगुरुदेव भगवान की, कि हम जीवों पर कल्याण करके, रहम खा करके हमें दुर्गति से बचाने के लिए इस कीमती नाम को और हमको ऐसे ही बख्शिश कर दिया फ्री में। और ये वचन फरमाए कि जितना जितना तुम इसका सेवन करोगे उतना उतना ही तुमको इसका लाभ प्राप्त होगा। सबरी ने प्रेम श्रद्धा से अपने गुरु की आज्ञा मान करके भगवान श्री राम की आराधना की थी, प्रार्थना की थी, क्योंकि सबरी को किसी ने भी अपने आश्रम में नहीं रखा था। उनके हालात ऐसे हो गए थे, लेकिन जब देखा कि रोज़ाना रास्ते को साफ करती थी, जब गुरु मतंग ऋषि रोज़ाना स्नान करने के लिए जाते थे तो अपने सेवादारों से पूछते थे, भैया ये हमारा रास्ता कौन साफ करता है? सेवादारों ने कहा, प्रभु हमें नहीं पता कौन करता है। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई कि देखो रात को पूरी रात जगो, दिन में कोई दिखाई नहीं देता। जब देखा तो एक नारी रास्ता साफ कर रही थी, कांटे अलग अलग हटा रही थी, तो उनको लाए बुला करके, चलो तुम्हें गुरुदेव बुला रहे हैं। जब गुरुदेव के आश्रम में आई मतंग ऋषि के में, तो गुरुदेव ने कहा, बेटी तुम कौन हो? रोते हुए बिलखते हुए उसने अपनी दुर्दशा का हाल गुरुदेव को सुनाया। हे गुरुदेव, मैं बहुत तुच्छ हूँ, नीच जात की हूँ मैं, और मुझे किसी भी आश्रम में किसी ने, संतों ने रहने से मना कर दिया, क्योंकि मैं छोटी जात की हूँ, भिल्ली जात की हूँ। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू मेरे आश्रम में रह, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मतंग ऋषि से कोई कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि जैसे मतंग माने हाथी, जैसे हाथी को कोई नहीं कह सकता, इसलिए मतंग ऋषि ज्ञानवान थे, भक्तिवान थे, कोई कुछ नहीं बोल सकता था उनसे, और अपने आश्रम में रखा। लेकिन अंतिम समय पर गुरुदेव ने यही कहा था, है सबरी तू विश्वास करना, तेरे आश्रम में और कोई नहीं आएगा तुझे पूछने के लिए, केवल एक दिन आएगा तो एक राम ही आएगा, और जिस दिन राम आए उनको बिठा लेना, सेवा करना, उनसे उनकी आज्ञा में रहना। बस गुरु की आज्ञा मान करके सबरी ने ये वचन दृढ़ बांध लिए थे, गांठ बांध ली थी, और गुरुदेव अपने शरीर को छोड़ करके चले गए थे। उसी दिन से श्रद्धा और विश्वास गुरु के वचनों पर अड़ग हो गई थी कि मेरे गुरु ने जो कहा है वही होगा, और बस रोजाना रास्ता निहारती थी कि आज राम आ जाएंगे, आज राम आएंगे। वर्षों बीत गए। जब भगवान राम, श्री राम वन को आए थे सीता जी को ढूंढते ढूंढते, तो सभी संत महापुरुषों ने विनय की, प्रभु हमारे आश्रम में आए, हमारे आश्रम में आए। तो भगवान श्री राम ने कहा, नहीं भाई, पहले हम सबरी के आश्रम में जाएंगे। और उसके प्रेम में इतने दीवाने हो रहे थे भगवान श्री राम के, सब कुछ भूल गए थे। जब आए तो ध्यान साधना में बैठी हुई थी। लक्ष्मण और राम जब आए दोनों, राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, सबरी कितने इंतजार में हमारा नाम जप रही है। और जब उठी तो उसे पता था कि आज तक कोई मेरे आश्रम में नहीं आया था, और मेरे गुरु ने आज्ञा की थी कि आएंगे तो केवल एक दिन राम ही आएंगे, केवल और कोई नहीं आएगा। और बस गुरु के वचनों पर विश्वास करके भगवान श्री राम के चरणों में लौट गई और स्तुति करने लगी। आंखों में अश्रुधारा बह गए। मेरे जो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था, जो वचन फरमाए थे, आज वो साकार हो गए। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी कि पुण्य जोरे आगे भई है ठाड़ी, प्रभु लोक प्रीति अतिवाणी। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोलने लगी प्रेम के साथ, हे नाथ, मैं आपकी कैसे सेवा करूं कि कहीं विधि आतुत करूं तुम्हारी,
मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, क्योंकि मैं नीच जात के हूं। भिलनी जात है मेरी, अधम जाति है। भगवान कहने लगे, भिलनी ये से क्यों बोल रही है? और कहने लगे, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, और मानो एक भगत करना था, मानो एक भगत करना था। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, और धन वाला पर जन गुण चतुराई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहे कहता, और बिनु जल बार दे देखें जैसा, बिनु जल बार दे देखें जैसा। हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में जब विनय कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, हे नाथ मैं कैसे कैसे आपकी सेवा करूं, मेरा तो जीवन आपने धन्य कर दिया, मेरे गुरु के वचनों को साकार कर दिया आपने। प्रेमियों, सदगुरु के वचनों में बहुत बड़ी ताकत है कि संत वचन है अमिट मिटे खंड ब्रह्मांड। संतों ने अपने श्री मुखारविंद से जो वचन फरमा दिए, तो चाहे खंड खंड ब्रह्मांड हो जाएगा, लेकिन महापुरुषों के जो वचन हैं वो अमिट होते हैं। उनको भगवान को पूरा करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। और संतों के वचनों में इतनी बड़ी ताकत है। जब भगवान श्री राम के चरणों में खड़ी होकर के प्रार्थना कर रही थी, सबरी रो रही थी, भगवान ने अपने गले से लगा लिया, है भामिनी तुम इतने वचनों में क्यों गिर रहे हो, क्यों परेशान हो रही है? नीची जात की नहीं है, मुझे तो केवल केवल एक प्रेम का भूखा हूं। मैं जाति पाति को नहीं देखता। बड़े बड़े लोगों का भी अगर प्रेम नहीं हो, मैं उनको भी नहीं भाता हूँ, न प्राप्त हो पाता हूँ, क्योंकि जो भक्ति से हीन है, भक्ति वाला ही जीव मुझे प्रिय है। और जो भक्ति से हीन है वो कैसा लगता है कि जैसे बिना जल के बादल घूमते रहते, केवल ऐसा लगता है। और प्रेमियों, भिलनी ने, सबरी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण के लिए आसन बनाया, बिठाया, वहाँ पर विराजमान किया, उनके चरणों को धोया और चरणामृत को पान किया। राम बड़े प्रसन्न हो रहे थे सेवा से। क्या लेके आई? पत्र पुष्प फल, पत्र लाई, पुष्प लाई, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए और भोग लगाने के लिए बेर दिए। और बेरों को खुद चखती जा रही कि कोई खट्टा बेर ना हो जाए। झूठा बेर खिला रही है भगवान श्री राम। भगवान उस झूठे बेर को बड़े प्रेम से खा रहे थे। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है और कोई प्यारा नहीं है। प्रेम में इतने दीवाने हो गए भगवान श्री राम कि सबरी के झूठे बेरों को खाए जा रहे हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं। ये भगवान की लीला नहीं है तो और है क्या? भक्तों के साथ ही तो अपने प्रेम में इतने दीवाने हो जाते हैं भगवान। प्रभु ने प्रेम में ही तो कंदमूल फल खाए और कहा कि कंदमूल फल सुरत अत दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार बखान करने वाह सबरी, इतने मीठे फल, इतने सरस वाले, इतने रस वाले, भाई कितना आनंद आ रहा है। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि भैया कैसे तारीफ करे जा रहे हैं, और लक्ष्मण जी उन बेरों को नहीं खा के पीछे फेंकते जा रहे थे, जो कि एक दिन वही संजीवन बूटी बन करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। जब वन को आ गए थे भगवान श्री राम, वन से आ गए थे अयोध्या में,
राज सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। सीता जी के चरणों में विनय की लक्ष्मण जी ने, माँ आप रसोई बनाए तो भैया राम भगवान को भोजन के लिए थाली में ही ले जाया करूँगा। सीता जी ने कहा ठीक है भैया। तो स्वर्ण थाल में भोजन परोस करके 36 प्रकार के भोजन व्यंजन परोस करके जब ले जाते थे भोग लगवाने के लिए, और राम जी जब भोग लगाते तो उस भोग पदार्थ को देख करके आंखों से आंसू निकल आते थे। खाते थे भोजन। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हो गए। आखिरकार लक्ष्मण ने कहा भाभी भैया के आंख से आंसू निकल आते, क्या पता कोई हमारे भोजन में कमी तो नहीं है। हिम्मत नहीं होती पूछने के लिए कि क्या कमी, हम उसको दूर करें। सीता जी ने कहा भैया लक्ष्मण आज श्री राम से पूछ लेना जा करके। बोले भाभी हिम्मत नहीं होती। नहीं, आप जाके पूछना, वो नाराज नहीं होंगे। जब एक दिन दंडवत प्रणाम किया लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के चरणों, भैया त्राय माम शरणागतम, मुझे माफ़ करना, अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। श्री राम कहने लगे हाँ लक्ष्मण बोलो भैया बोलो। क्या? बोले भैया हम आपको, आज मुझे 15 दिन हो गए, जब भोजन आपको लाता हूँ तो भोजन देख से ही आपके आंखों से अश्रुधारा आंसू क्यों निकल आते हैं? क्या हमारे भोजन में बनाने में कोई कमी है जो स्वादिष्ट नहीं लगता आपको? राम ने कहा नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, तुम्हारी बनाए हुए सीता जी के रसोई में कोई भी कमी नहीं है। फिर क्या बात है भैया? तो कहने लगे भैया कि घर गुरु गृह प्रेय सदन तातुरे, भई जय जय पहुनाई, तब तह कह सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। लक्ष्मण तुम्हारे भोजन में बनाने में कोई कमी नहीं है, पर जिस प्रकार से, जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम ने रस में डूबी हुई सवरी ने मुझे जो भोग लगवाया था वो अभी तक मुझे स्वाद नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? उसकी याद आ जाती है मुझे सबरी की, जिस प्रेम से उसने मुझे भोग लगवाए थे, भोजन कराया था, फल खिलाए थे। जैसे ही मैं भोजन खाता हूँ मुझे हमेशा सबरी की याद आ जाती है। ये हैं दीन दयालु, ये हैं मेरे प्रभु श्री राम की करुणा प्रेमियों। वही आज वक्त के महापुरुष हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री आनंदपुरवासी भगवान पहले भोग लगाते हैं, तब सारी संगत को भोजन कराते हैं कि कहीं भोजन में अमृत रस जब बरस जाता है उनके श्री भोग लगने के बाद, तो सारी संगत जो है कृपा से, उनके आशीर्वाद से संतुष्ट हो जाती है और हर गुरुमुख प्रभु के भोग प्रसाद को पाने के लिए तरसता रहता है कि भगवान का भोग हमको मिल जाए। इसलिए लंगर से पहले श्री गुरुमाई का भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद जब सारे लंगर में डाला जाता है तो प्रेमियों अमृत बन जाता है। तभी हम सब वहाँ संत महात्मा जन सेवादार यही कहते हैं कि कोई भी लंगर में भोजन को झूठा ना छोड़े, प्रसाद को झूठा ना छोड़े, क्योंकि इसमें श्री गुरुमाई का भोग लगा हुआ है। तो प्रेमियों भगवान वास्तव में प्रेम के भूखे हैं, ये हमको शास्त्र बतलाते हैं। और आज वक़्त के महापुरुष भी श्री सतगुरुदेव भगवान हमको कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि हमारी श्रद्धा और विश्वास को जान करके हमारे संसार के सारे कर्म पूरा करते हैं और अपनी भक्ति से भी हमें भरपूर माला माल करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, ये भगवान की लीलाएं, भगवान का सत्संग, भगवान की ये कृपा का जो हम अपने आप उनकी श्री कृपा के द्वारा जो कहते हैं, अगर ये आपको सब पसंद आता है तो प्रेमियों सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ताकि हम सभी जीवों की श्री गुरुमाई के चरणों में हाजिरी हमेशा हमेशा के लिए लगती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।